सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया अगर एक फॉर्मूले पे चल रही है, दुनिया एक सिस्टम से चल रही है कि मेट्रो ही बड़े शहरों की ज़रूरत है, तो फिर हम क्या दुनिया से अलग लोग हैं? मतलब हम कौन लोग हैं कि हम उन चीज़ों को क्यों अडॉप्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है स्टडी IQIS की चैनल की। वीडियो का नाम है ऑल फ्यूचर मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया थ्राउट मैप कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो एक पूरी डिटेल वीडियो लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। स्टडी IQIS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, देश में रैपिडली इंक्रीज होते अर्बन पॉपुलेशन और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम कई सिटीज में जोर शोर से चल रहा है। सरकार ट्रैफिक को बेहतर बनाने और सिटीज को पॉल्यूशन फ्री बनाने के उद्देश्य से नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। साल दर साल इस लिस्ट में नई सिटीज ऐड होती जा रही हैं, जिससे मेट्रो रेल नेटवर्क का दायरा बढ़ता जा रहा है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की मेन लिंक के तौर पर इमर्ज हुई मेट्रो एक्सपेंशन की रफ्तार काफी रिमार्केबल है और भारत जल्द ही वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा। आज के डिस्कशन में हम इंडियन मेट्रो के प्रेजेंट और फ्यूचर की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से देश भर में ऑपरेशनल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को विस्तार में जानेंगे। साथ ही देश की किन सिटीज में नए रूट्स पर काम चल रहा है और किन शहरों में मेट्रो रूट प्रपोज्ड है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, भारत में फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम की शुरुआत कोलकाता मेट्रो के साथ हुई थी। 1971 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के तहत कोलकाता में मेट्रो की प्लानिंग की गई थी, जिसके 13 साल के बाद 24 अक्टूबर 1984 को यहां मेट्रो रेल ऑपरेशनल हुई। इनिशियली इसे सिर्फ 3.4 किलोमीटर स्ट्रेच के साथ स्टार्ट किया गया था। तब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विस्तार देश के कई मेजर सिटीज में हुआ है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक आज देश के 20 डिफरेंट सिटीज में करीब 872 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल हैं। इनमें दिल्ली एंड 7 NCR सिटीज बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और पुणे शामिल हैं। इन मेट्रो रूट्स पर ऑन एन एवरेज 85 लाख लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं। सरकार देश के मेट्रो नेटवर्क को रैपिड एक्सपैंड कर रही है, जिसके तहत अगले कुछ महीनों में अनेक नई लाइंस ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। देश की कई सिटीज में 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, कोची, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, कानपुर, आगरा, भोपाल, इंदौर, पटना, सूरत और मेरठ। इन शहरों में करीब 988 किलोमीटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा कटक, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, मदुरई, थाने में भी मेट्रो को अप्रूवल मिल गया है। साथ ही प्रयागराज, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सेलम, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, ग्रेटर ग्वालियर, बरेली, रांची, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में मेट्रो स्कीम प्रपोज है। रिसेंटली बेंगलुरु की पर्पल लाइन मेट्रो के 2 वाइटल सेक्शंस, जिसमें कृष्णा राजापुरा और बयप्पाना के बीच बेन्नीगनहल्ली में एक स्टेशन के साथ 2.1 किलोमीटर का मिसिंग लिंक और केंगेरी से चाल्लाघाता के बीच 2.05 किलोमीटर का एक्सटेंशन कम्यूटर्स के लिए ऑपरेशनल हो गया है। BMRCL यानी बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक इन 2 सेक्शंस के ओपन होने के साथ पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर व्हाइटफील्ड से चाल्लाघाता तक 43.49 किलोमीटर लॉन्ग पर्पल लाइन का पूरा काम हो चुका है, जिसमें टोटल 37 मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 तक भारत में 1100 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, जो भारत को वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क कंट्री बना देगा। कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए भारत नेक्स्ट 7 ईयर्स में अपने मेट्रो रेल नेटवर्क को अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर तक एक्सपैंड करने वाला है। लास्ट 30 इयर्स में इंडिया पर एनम 20 to 25 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क को ऐड कर चुका है, लेकिन अब हम नेक्स्ट 7 इयर्स में 175 to 200 किलोमीटर
पर एनम के एक्सपेंशन पर विचार कर रहे हैं, जिससे इंडिया का मेट्रो में इन्वेस्टमेंट 6,838 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा। मौजूदा वक्त में मेट्रो की एवरेज बिल्डिंग कॉस्ट करीब 407 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि मेट्रो अंडरग्राउंड बनाई जा रही है या फिर ग्राउंड लेवल पर। वहीं कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले दूसरे फैक्टर इंप्लीमेंटेशन की टाइमलाइन है। जब भी डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, कॉस्ट एस्केलेशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकार आने वाले प्रोजेक्ट्स में इन कॉस्ट एस्केलेशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, ताकि सभी टास्क को टाइम बाउंडेड मैनर में कंप्लीट किया जा सके। आइए अब एक नजर देश भर में ऑपरेशनल रेल प्रोजेक्ट्स पर डालते हैं। दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में 25 दिसंबर 2002 को फर्स्ट मेट्रो की शुरुआत शाहदरा और 30 हजारी के बीच हुई थी। मौजूदा वक्त में इसका दायरा काफी बढ़ चुका है और ये 9 कलर कोडेड लाइंस के साथ ऑपरेशनल है। ये नेटवर्क नेशनल कैपिटल और सराउंडिंग सिटीज जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ में स्पैन्ड है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। ये देश का लार्जेस्ट और बिजिएस्ट मेट्रो नेटवर्क है, जो 393 किलोमीटर की लेंथ कवर करता है और इसमें 288 स्टेशन हैं। इस नेटवर्क को कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन भी मिला था। अब चलते हैं लखनऊ मेट्रो की तरफ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में मेट्रो रेल नेटवर्क की शुरुआत 6 सितंबर 2016 को हुई थी। फिलहाल लखनऊ मेट्रो 22 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इसे लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन LMRC द्वारा मैनेज किया जाता है। फिलहाल इसके कई रूट्स पर काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब रुक करते हैं कानपुर मेट्रो की तरफ। उत्तर प्रदेश की एक और इम्पोर्टेंट सिटी कानपुर में भी मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत की जा चुकी है। 28 दिसंबर 2021 को यहां मेट्रो ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन ऑपरेशनल है, जो कि IIT कानपुर से मोती झील तक है। वहीं ब्लू लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। कानपुर मेट्रो का ऑपरेशन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन UPMRC द्वारा किया जाता है। मुंबई मेट्रो की शुरुआत 8 जून 2014 को हुई थी। मुंबई मेट्रो रूट मैप में कई लाइंस हैं। इनमें कुछ ऑपरेशनल हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। साथ ही कुछ रूट प्लानिंग स्टेज में है। एक प्राइवेट कंपनी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के एक ज्वाइंट वेंचर द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। 2026 तक मुंबई मेट्रो मैप के 356 किलोमीटर तक स्पैन होने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं पुणे की तरफ। महाराष्ट्र की एक और मेजर सिटी पुणे में भी मेट्रो रेल नेटवर्क मौजूद है। पुणे मेट्रो ने अपने ऑपरेशन 6 मार्च 2022 को स्टार्ट किए थे। इस मेट्रो नेटवर्क में करंटली 2 लाइन ऑपरेशनल है और इनकी कंबाइंड लेंथ 54.14 किलोमीटर है। पुणे मेट्रो की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL के जिम्मे है। रुक करें अगर नागपुर मेट्रो की तरफ, तो ऑरेंज सिटी और महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल नागपुर में भी मेट्रो सर्विस अवेलेबल है। यहाँ 8 मार्च 2019 को मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। नागपुर मेट्रो मैप 41.6 किलोमीटर के स्पैन में है और इसमें 2 मेन कॉरिडोर्स हैं, जिन्हें ऑरेंज और एक्वा लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज लाइन की लेंथ 22.293 किलोमीटर है और इसमें 20 स्टेशन हैं। ये रूट ऑटोमोटिव स्क्वायर से खापरी तक है। वहीं एक्वा लाइन की लेंथ 19.4 किलोमीटर है। इसमें प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक 20 स्टेशन हैं। नागपुर मेट्रो के मेंटेनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL के जिम्मे है। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया, कोलकाता मेट्रो भारत की ओल्डेस्ट मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1984 को हुई थी। करंटली इसमें 2 लाइंस एक्टिव हैं, जो करीब 38 किलोमीटर की लेंथ कवर करती हैं। वहीं कई नए रूट्स पर काम चल रहा है। कोलकाता में मेट्रो रेल 2 अथॉरिटीज मेट्रो रेलवेज कोलकाता और कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। चलते हैं हम बेंगलुरु की तरफ। दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो के फर्स्ट रूट की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को हुई थी। करेंटली बेंगलुरु मेट्रो में 2 लाइंस ऑपरेशनल हैं। इनमें पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन शामिल हैं। बेंगलुरु मेट्रो को नमा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है और ये साउथ इंडिया की फर्स्ट मेट्रो थी। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL द्वारा इस नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। चेन्नई मेट्रो, साउथ इंडिया की एक और मेजर सिटी चेन्नई में मेट्रो की शुरुआत 9 जून 2015 को हुई थी। इंडिया का 4th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। चेन्नई मेट्रो नेटवर्क में 2 लाइन ऑपरेशनल हैं, जिनमें 43 स्टेशन मौजूद हैं। इनमें ब्लू लाइन में 26 स्टेशन हैं और ये विम्को नगर से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक है, जबकि ग्रीन लाइन में 17 स्टेशन हैं और ये लाइन MGR सेंट्रल से सेंट थॉमस माउंट तक है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL द्वारा इस नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। हैदराबाद मेट्रो, दोस्तों, हैदराबाद मेट्रो का इनॉग्रेशन 28 नवंबर 2017 को हुआ था और उसके नेक्स्ट डे 29 नवंबर 2017 से इसका पब्लिक के लिए ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे।
हैदराबाद मेट्रो मैप में रेड, ब्लू और ग्रीन लाइंस मौजूद हैं और इसमें 57 स्टेशंस हैं। ये दिल्ली मेट्रो के बाद भारत का सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा ये फंडेड है और इसकी मेजॉरिटी ओन्ड प्राइवेट कंपनी की है। कोची मेट्रो की शुरुआत 19 जून 27 को हुई थी। फिलहाल इस मेट्रो की एक रूट ब्लू लाइन ऑपरेशनल है। वहीं फेज 2 में पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसके दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है और इस रूट में 12 स्टेशन होंगे, जबकि फेज 3 में 14 स्टेशन प्रपोज्ड हैं। जयपुर मेट्रो दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में करीब 12 किलोमीटर का मेट्रो रूट ऑपरेशनल है। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी। जयपुर मेट्रो का निर्माण 2 फेजेस में किया जा रहा है। इसमें फेज 1 में पिंक लाइन और फेज 2 में ऑरेंज लाइन है। इसमें फेज 1 मानसरोवर को चांदपोल एरिया से कनेक्ट करता है। फिलहाल इस रूट में टोटल 11 स्टेशन मौजूद हैं। वहीं ऑरेंज लाइन करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। अहमदाबाद मेट्रो की बात करें तो 6 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। फिलहाल यहाँ 2 रूट्स ऑपरेशनल हैं। इनमें थलतेज से वस्तलग्राम तक ब्लू लाइन और मोटेरा स्टेडियम से एपीएमसी तक रेड लाइन है। दोनों रूट्स में टोटल 31 स्टेशन मौजूद हैं। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जीएमआरसी द्वारा इस पूरे नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर मेट्रो रेलवे नेटवर्क्स की। हम उम्मीद करते हैं कि इन मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ भारत की प्रगति की गति भी तेजी से आगे बढ़ेगी। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी जनाब, इसका मतलब अगले ही साल शायद दुनिया का सेकंड मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा इंडिया, यानी दुनिया का सेकंड मेट्रो। मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट चाइना होगा और तकरीबन 20 शहरों में इस वक्त ऑपरेशनल है मेट्रो। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक मेट्रो चलती है लाहौर में, ऑरेंज मेट्रो के नाम से, चाइना के ताउन से, जो चाइना की तरफ से जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से लाहौर का बड़ा नाम है। लाहौर का बड़ा एक बोलबाला है कि चलो लाहौर में गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट थी, सूबाई गवर्नमेंट, उसका एक बड़ा एक क्रेडिट जाता है हर इलेक्शन में, उसको बड़ा यूज़ किया जाता है उस चीज़ को कि हमने मेट्रो चलाई और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मेट्रो नहीं है। तो इसके अलावा बसेस का सिलसिला शुरू हो गया है कराची की जैसे शहरों में, दूसरे शहरों में, लेकिन मेट्रो वाला मामला नहीं है। मेट्रो बहुत ही कॉस्टली काम है और दूसरी चीज़ है कि आवाम को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है बसों की बनिस्बत। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रैफिक पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़े शहरों में सख्त ज़रूरत होती है मेट्रो नेटवर्क की। उसकी वजह से ये है कि रोड का एक अलग ही से रूट दिया जाता है, एक अलग ही जगह दी जाती है। और नॉर्मल जो ट्रैफिक है, जो मतलब बड़े शहरों में जगह वैसे कम होती है, रोड वैसे छोटे होते हैं, तो मेट्रो बहुत ही कम जगह घेर कर और बहुत सारे लोगों को कन्विंस दे सकती है। तो इसी वजह से बड़े शहरों में मेट्रो ही सख्त ज़रूरत है। जब दुनिया मेट्रो पे चल रही है तो अक्सर मैं सोचता हूँ कि कराची जैसे बड़े शहर में मेट्रो क्यों नहीं है। मतलब बसें चलाई जा रही हैं, जो बसें वैसे ही बसों के दरमियान में ही चल रही हैं, तो आपने ट्रैफिक को तो कम नहीं किया, आपने तो वही रश के अंदर मज़ीद रश डाल दिया। और अगर वैसे नॉर्मल बसों में लोग सफ़र कर रहे थे, अगर इन बसों में सफ़र करेंगे तो कौन सा कोई फ़र्क पड़ जाएगा। एक मेट्रो कई सौ लोगों को आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो ज़्यादा स्पीड के साथ, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी स्टेशन टू स्टेशन रुकती है वो मेट्रो, हर जगह रुकती भी नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि कराची जैसे शहर में अक्सर लोग जिक्र करते हैं, जब दुनिया देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया अगर एक फार्मूले पे चल रही है, दुनिया एक सिस्टम से चल रही है कि मेट्रो ही बड़े शहरों की ज़रूरत है, तो फिर हम क्या दुनिया से अलग लोग हैं? मतलब हम कौन लोग हैं कि हम उन चीज़ों को क्यों अडॉप्ट नहीं करते, क्यों फॉलो नहीं करते। अभी पिछले ही दिनों नितिन गडकरी जी की वीडियो देखी तो वो एयर बस को देख रहे हैं दुनिया में जाके कि एयर बस कैसे काम करती है, यानी ज़मीन से उसका ताल्लुक ही नहीं है। वो प्रॉपर एक ब्रिजेस बना के, और एक बस है जो हवा में ही लटक रही है ब्रिजेस बना के, तो उससे और कॉस्ट कम और स्पीड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा मतलब है कि आपकी जगह की बचत हो जाएगी शहरों में। तो दुनिया कहाँ से कहाँ सोच रही है। अच्छा,
मेट्रो नेटवर्क के हवाले से मज़ीद मुसलसल काम होता जा रहा है और इंडिया खुद ही अपनी ही मेट्रोज बना रहा है, अपनी ही गाड़ियाँ बना रहा है, दूसरे देशों को जाके सप्लाई कर रहे हैं, तो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। यानी आप को एक चीज़ महंगी इसलिए पड़ती है कि आप ख़रीदते हैं। आज पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बना नहीं पा रहे, हम बनाते नहीं हैं, हम हर चीज़ चाइना से ख़रीदते हैं। तो चाइना ने तो ज़ाहिर सी बात है अपने हिसाब से चीज़ देनी है। हम जो अपना मुल्क का, और दूसरी चीज़ है कि हमें आज तक लोगों को ये नहीं अंदाज़ा कि जब भी हम कोई चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं उसकी पेमेंट डॉलर में होती है, जिससे मुल्क की इकनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। हम बनाते कितनी चीज़ें हैं पूरे मुल्क में 100 रुपये की, और हम बेचते कितनी की, ख़रीदते कितने की चीज़ें 300 रुपये की। यही मुल्क की बर्बादी शुरू हो जाती है। जब हम कुछ भी बनाते हैं, हर देश हर चीज़ नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं कुछ उससे कुछ ख़रीदना भी होता है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर देश जो है, कोशिश यही होती है हर देश की कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, हम किसी पर डिपेंड ना करें, वही देश तरक्की करते हैं। लेकिन हम कैलकुलेशन तो कर सकते हैं कि हम ज़री कंट्री है, हम एग्रीकल्चर है हमारा कंट्री, तो ठीक है, हम एग्रीकल्चर से क्या कमाते हैं, फिर ख़रीदते क्या हैं, कितना बेचते हैं और कितना ख़रीदते हैं, क्या बैलेंस है। हम बिला वजह की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर से ख़रीदें जो हमारे कंट्री में बन सकती हैं, नहीं ख़रीदेंगे तो ही तरक्की करेंगे, ख़रीदेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। फिर चाइना ने इतना सस्ती चीज़ें बना के दुनिया को पेश कर दी कि दुनिया अपने घरों में, अपने कंट्रीज़ में कारखाने लगाने का, फैक्ट्री लगाने का सोच ही नहीं रही। तो चाइना ने इस तरह से लोगों को एक मोहताज कर दिया। तो बहुत ही खुशी हुई जिस तरीके से मेट्रो का सिस्टम बहुत ही तेज़ी से जा रहा है और बहुत ही जल्द दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम। बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत बड़ी बात। इतने सारे शहरों में हर वीक कोई ना कोई वंदे भारत है या मेट्रो है या वंदे भारत है, सेमी मेट्रो भी मतलब आने वाली है, और स्लीपर वंदे भारत भी आ चुकी है। तो जिद्दत भी आती जा रही है, यानी कि ना सिर्फ मेट्रो या वंदे भारत आती जा रही हैं, बल्कि उनके अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजी भी को भी बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। ये एक अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ही डिटेल से मैं वीडियो की बहुत तारीफ़ करूँगा। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही एक तरीके से चीज़ों को समझाया गया आसानी के साथ। एक मैं कहता हूँ कि मैट्रिक का बच्चा भी इन चीज़ों को आराम से समझ जाए, जिस डिटेल से, जिस एनिमेशन के साथ, ग्राफिक्स के साथ सिखाया गया, बताया गया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।